नेपाल में जेनजेड के आंदोलन की आग अब थम चुकी है, लेकिन पीछे सिर्फ तबाही और बर्बादी के निशान बचे हैं। राजधानी काठमांडू से लेकर अन्य बड़े शहरों तक सरकारी इमारतें, गाड़ियां, फाइलें और संपत्ति राख में तब्दील हो चुकी है। इस हिंसक दौर के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नेपाल की कमान किसके हाथों में होगी। प्रधानमंत्री केपी ओली ने भारी विरोध और हिंसा के दबाव में इस्तीफा दे दिया है। उनके पद छोड़ने के बाद देश के भविष्य को लेकर अनिश्चितता गहराई है। इसी बीच जेनजेड ने एक विशाल वर्चुअल बैठक बुलाई, जिसमें 5000 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। इस ऑनलाइन बैठक में नेपाल के भावी प्रधानमंत्री पद के लिए संभावित उम्मीदवारों पर गंभीर मंथन हुआ। बैठक में सबसे ज्यादा समर्थन पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को मिला। हालांकि प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। अगर सुशीला कार्की इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है, तो उन्हें सबसे पहले सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल से मुलाकात करनी होगी और फिर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की औपचारिक मंजूरी लेनी होगी। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि काठमांडू के मेयर बालेन शाह जेनजेड की सबसे लोकप्रिय शख्सियत है, लेकिन बार बार संपर्क के बावजूद उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसी कारण चर्चा अन्य उम्मीदवारों पर केंद्रित हो गई और बहुमत समर्थन सुशीला कार्की के पक्ष में चला गया। सूत्रों के मुताबिक कार्की ने अपने नामांकन को लेकर पहले 1000 लिखित समर्थन पत्रों की मांग की थी, लेकिन उन्हें 2500 से भी अधिक समर्थन पत्र प्राप्त हुए। यह साफ संकेत है कि जेनजेड उन्हें ही नेपाल की अगली प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। नेपाल का भविष्य अब किस दिशा में जाएगा, इसका फैसला आने वाले कुछ दिनों में होना है।